जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 2। ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। ये टॉपिक पहला है, ठीक है। इसके पहले आप चैप्टर नंबर फर्स्ट में कोग्नोसी होती क्या है, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, उसकी हिस्ट्री और स्कोप भी नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में हमारा चैनल पे जाके देख सकते हैं एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। तो इसमें आज हम डिटेल में देखने वाले हैं किसको, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग को, ठीक। उसके बाद रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या रीजन है, क्यों क्लासिफिकेशन किया गया इतना। अब क्लासिफिकेशन कितने में किया गया है, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टिक्स यानी टैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और कीमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। हम यहाँ टोटल 5 ही लिखे हैं, बुक वगैरह में देखा जाए तो टोटल 6 क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। तो इतना हम आप क्या क्या करेंगे आज डिटेल में देखने वाले किन किन टॉपिक को। इसमें हम आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, रीजन को देखेंगे और इन सब में से कोई एक आज हम डिफाइन करेंगे। एक एक करके क्या कर देंगे, एक एक लेक्चर हम छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, नहीं तो एक दो दो घंटा का हो जाएगा तो हमें भी अपलोड करने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ। 1 घंटा मतलब कम से कम 25 से 30 GB चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब समझते हुए तो हम आपको ये आज टॉपिक कवर करेंगे, फिर रीजन करेंगे, फिर अल्फ़ाबेटिकल का क्लासिफिकेशन डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक। तो तैयार है मेरे भाई, चलिए तो अपना भाई तैयार है और हम स्टार्ट करते हैं आपका एक नए सिरे के साथ। पहला चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग को हम एकदम डिटेल एकदम से मस्त तरीके में देखने वाले हैं, ठीक है। तो लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। एक अब बताइए क्लासिफिकेशन होता क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन होता क्या, मतलब आप स्कूल में हैं, आप डी फार्मा पढ़ रहे हैं तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर अलग होंगे, डी फार्मा सेकेंड ईयर अलग होंगे, बी फार्मा आपके यदि कॉलेज में होगा तो बी फार्मा का क्लास अलग होगा, उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपका अलग अलग होगा। इतना लेवल पे बताओ क्यों क्लासीफाई किया गया, क्योंकि हम इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते क्लास को कि कौन कौन क्लास क्या क्या होता है। टीचर को भी कोई परेशानी नहीं रहे, नहीं तो मान लेते हो फर्स्ट ईयर का पढ़ाए तो सेकेंड ईयर वाला चिल्लाएगा, सेकेंड ईयर का पढ़ाए तो फर्स्ट ईयर वाला चिल्लाएगा कि हमें समझ भी नहीं रहा, पता नहीं क्या पढ़ा हुआ था मर दे। तो ये सारी चीज़ें क्या होगा, इन्हीं रीजन को हटाने के लिए, मतलब किसी चीज़ को क्या कर दिया एकदम से क्लासिफिकेशन अच्छे से कर दिया जाएगा। जैसे आपके स्टोर में यदि मेडिसिन होगी तो अल्फ़ाबेटिकल अरेंज किया हुआ होगा, अच्छा ABCD अलग अलग, ये सिरप अलग है, ओ टैबलेट अलग है, ठीक, कोई अलग चीज़ अलग है, खाने वाला चीज़ अलग है, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो क्लासीफाई कर रखा है, तो इसीलिए क्रूड ड्रग को क्लासीफाई किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा क्या है, अब ध्यान से सुनिए, जो भी चीज़ें यहाँ लिखी जाएंगी मेरे भाई एकदम से धड़ल्ले, मतलब एकदम से कईयों बुक का रेफरेंस के साथ ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं कि नहीं, मतलब एकदम से हाई फाई आपको बताया जाए, इतना नहीं, एकदम से ईजी फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा हर एक नोट को, ठीक है। तो लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, तो लिखेंगे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या लिख रखा है, लिखा सिस्टमैटिक मेथड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग इनटू द डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड देयर डिसिमिलरिटी इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब किसी भी क्रूड ड्रग्स को अरेंज किया जाता है डिफरेंट ग्रुप के बेस पे, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। जैसे मान लेते हैं आपके स्कूल में, जैसे आप गेम उम खेलते हैं तो कलुआ बांटे थे, हमारे में कहाँ है गुरहर गुरहर रमन की बाटी, तो गुरहर गुरहर एक में हो जाते हैं, कलुआ कलुआ एक में ले जाते हैं, मगर काले हुआ तो क्या हुआ, मगर दिल वाले हैं, है कि नहीं, ठीक। तो वो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर, जैसे मान लेते हैं आपको कोई सामान दे दिया जाए, ठीक, जैसे आम दे दिया जाए, कहेंगे कच्चा पक्का इक्का मिला दिया जाए, कहेंगे कच्चा कच्चा साइड में कर दो, इसे चटनी उथुआ खाएंगे, नमक से बोर बोर के खाएंगे, और पक्का पक्का क्या करेंगे, रोटी से बोर बोर के खाएंगे, है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें आप अलग अलग कर दिए, भन्न भन्न की नहीं। चाहे मान लेते हैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ पर एक टोकरी में दिया गया इतना सारा फल, मान लेते हैं इसमें अनार है, सेब है, ठीक है, अनार है, सेब है और कीवी फल है, केला वगैरह सारा चीज़। तो इन्हें बताओ ये कहीं मिक्स है तो देखने में गिनने में आप कहेंगे बताओ कितना केला है, तो गिनेंगे अरे यार ये तो केलवा एक नीचे वहाँ मर दे ठीक से हुआ ऊपर आ, तो ऐसा परेशानी होगी कि नहीं। अब मान लेते हैं अलग अलग इन्हें रखा, जैसे मान लेते 2 सेब यहाँ पर है, 2 केला आपको यहाँ रख दिया जाए, 2 नाशपाती अलग यहाँ रख दिया जाए, कीवी फल अलग यहाँ रख दिया जाए, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, भन्न से कर देंगे कि अच्छा 2 सेब है, कोई टेंशन नहीं, 2 केला है, तो ये सब आइडेंटिफाई कर दिए कि नहीं। इनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर इसे आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई कर दिए। उसी तरह से हमारा मेडिसिन यानी ड्रग्स होती है जो किसी भी तरह से सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर अलग अलग करना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। आपको डेफिनेशन मस्त तरीके से समझ में आएगी। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड पे यानी सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। लिखा है द सिग्निफिकेंट नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग हायर प्लांट, माइक्रोब्स, एनिमल अदर ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये सिग्निफिकेंस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, नेचुरल सोर्स से देखा जाए तो हायर प्लांट भी होते हैं, और जितने भी माइक्रोवेव्स होते हैं जैसे प्रोटोजोआ हो गया, कुछ समुद्री एल्गी हो गए, कुछ समुद्री फंजाई हो गए, फंजाइयों से मेडिसिन प्राप्त किया जाता है। जैसे अगर देखेंगे ये सारी चीज़ें, अभी क्रूड ड्रग आप पढ़ेंगे तो कुछ हायर प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, कुछ लोअर प्लांट से। तो इन सब से क्या करें, जो मिलता है उन्हीं को अलग अलग क्लासिफिकेशन करना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब एक टर्मोलॉजी हम बार बार बोल रहे हैं, क्या, क्रूड ड्रग, तो उसका मतलब सर जी क्या होता है, बार बार क्रूड ड्रग तू बोला था। तो क्रूड ड्रग ऐसा ड्रग्स होता है, क्रूड ड्रग ऐसा ड्रग्स होता है जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया जाता है, उसमें किसी भी तरह का प्यूरिफिकेशन नहीं होता, उसी को क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। अब लिखा क्या हो, नेचुरल अकरिंग सबस्टेंस, जैसे प्लांट से लीफ हो गया, रूट हो गया, स्टेम हो गया, ये डायरेक्ट नेचुरल प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं विदाउट एनी प्यूरिफिकेशन, मतलब किसी भी तरह का प्यूरिफिकेशन नहीं किया जाता, उसे हम क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। कुछ समझ में आया। ऐसा ड्रग्स बोलते हैं, दोबारा, ऐसा ड्रग्स जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया जाता है, उसमें किसी भी तरह का प्यूरिफिकेशन नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब रीजन लिखा होगा, रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या रीजन पड़ गई सर कि क्लासिफिकेशन किया जाए, तो कोई ना कोई रीजन होगा कि नहीं। तो यहां पर लिखा क्या होगा, देखिए, रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या रीजन पड़ गई आपको क्लासिफिकेशन करने की। अब बताइए क्लास में, बताओ क्यों, क्योंकि हम इजी आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है कि नहीं। अब देखो, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी एक कम सान दिया जाए तो देखने में बिल्कुल खराब लगेगा, दाल को तो पालगल नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो इजी से, अब इजी तरीके से, अब मान लेते हैं दाल चावल और जितना तुम्हारा आटा वाटा घर में सब एक कम मिक्स करके रख दिया जाए, तो कहेंगे यार दाल बनाना है, तेरे मर्दे तू चावल वो डाल दे, आटा वो डाल देला, तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं। तो उसी को अलग अलग रखा गया, एक डिब्बा में चावल रखा गया, एक डिब्बा में दाल रखा गया, एक डिब्बा में आटा रख दिया गया, तो हमें बनाने में मस्त लगेगा, ठीक है, जो जरूरत रहेगी आसानी से बना लेंगे। तो लिखा क्या होगा, इजी टू स्टडी, मतलब स्टडी करने में क्या होता है, इजी होते हैं, और उसका यूज भी हमें भरना से। दाल बना दो, टमाटर डाले, वो टमाटर छौंका मारते मस्त लगी ना। तो अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, क्लासिफाई की गई कि टमाटर अलग रखा, लहसुन अलग, धनिया अलग, प्याज अलग, सब कुछ रखा गया, ठीक। तो यानी स्टडी टू यूज मतलब इजी टू यूज, यूज करने में भी इजी होता, स्टडी करने में भी इजी होता। तो यही पहला रीजन ये हो गया। सिंपली आइडेंटिफिकेशन मतलब आप इजीली भाना से बता सकते हैं, अच्छा ये ड्रग्स है, ये ड्रग्स है, ये केला है, ये अमरूद है, ये सारी चीजें। अब जैसे मेडिकल स्टोर में बताओ, आइडेंटिफाई किया, रखा गया अलग अलग कैटेगराइज में, तो हम भाना से क्या करेंगे, उस टैबलेट को उठा कर लाएंगे, दे देंगे। अब इतना बड़ा बड़ा देखेंगे दुकान रहती है, पूरी मेडिसिन से भरी जाती है, पर्चा दिए, इसे आपको तो समझ ही नहीं आएगा पर्चा में क्या लिखा है, मगर आप तो ट्रेंड हो गए लगा थोड़ा थोड़ा, ठीक। तो आप पर्चा दिए, भरने से वो क्या होगा, दवा ना ला के निकाल के रख दिया, तो वो मेडिकल स्टोर में अरेंज किया गया, उसे याद हो गया कि कौन सी मेडिसिन कहां पर है, उठा कर लाख सन से दे देता। तो यानी सिंपली आइडेंटिफिकेशन करने में भी क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक। अब देखो, फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन से फ्री करने के लिए अलग अलग को अलग अलग रख दिया जाता है, जैसे 4 कैटेगरी बना दिया गया, ठीक। जितना प्लांट रूट से प्राप्त किया जाता है वो रूटम रखा जाएगा, उस पर नेमिंग कर दी जाएगी। तो ये सारी चीजें स्टेम पे रखा गया, छाल किसी का उसे अलग कर दिया जाएगा, और यदि लीफ किसी का उसे अलग कर दिया जाएगा। तो ये सब रीजन है अलग करने का, तो अलग यदि हो जाएगा तो आप आराम से पहचान सकते हैं। फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगी कौन सा क्या चीज है, आप उठा के लाके दे देंगे, ठीक। अब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, अब सिस्टमैटिक अरेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे जिंदगी में, ठीक है। आप देखिए, आप बुक वगैरह पढ़ने वालों का क्या होता है, जैसे आप टेबल पे इधर उधर बुक रख दिए हैं तो अच्छा करेंगे, अरे मर्द कुगनुसिया कहीं रख ले, कहाँ चली गई हो, सुटिक्स वहीं रख ले, चली गई, सोशल फार्मेसी लगा था, स्कूलिया में छूट गए, तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं। तो आप सोशल वाली कॉपी एक जगह रखिए, ठीक है। जैसे मान लेते आप टेबल पे रखेंगे तो कॉपी एक जगह, बुक एक जगह, ऐसे रख दिए तो कॉपी में ऐसे लिख देंगे आप, जैसे बाइंडिंग जैसे ये वाला रीजन है, ठीक। तो यहाँ पर लोग नाम लिख देते हैं, तो अब बताओ पलट के बार बार हमें देखना नहीं पड़े। जैसे मान लेते हैं, अच्छा ये मर्द यहीं रख ले, मिलता नहीं, तो यहाँ यदि लिख देंगे तो आपको आइडेंटिफाई होगा। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, अब देखिए ये सब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट यदि कर दिए हैं तो आपको क्या होगा, पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है।
तो इतना रीजन था क्लासिफिकेशन के बारे में। अब दोबारा सुनिए, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया, रीजन ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। अब जो कितने टाइप में किया गया पहले उसे हम देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इतने में क्लासिफाई किया गया है। देखिए बुक वगैरह में 6 दिया होगा, कीमो टैक्सोनॉमी दे रखा होगा, ठीक, और फार्माकोलॉजी मार्फोलॉजी बहुत सारा दे रखा मेरे भाई। ठीक है, तो आपको जो मेनली यहाँ पर हम छापे हैं उसे भी आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है। एक हमारे पास अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, नाम से ही पता, अल्फाबेटिकल मतलब ABCD EFG HIJK LMN OPQRSTWXYZ। बेइज्जती कर दिए सर जी, ABCD पढ़ा रहे हैं। ठीक, मतलब अल्फाबेटिकल ABCD के फॉर्म में रखा गया। मार्फोलॉजिकल, जिसे हमारा देख के बता सकते हैं, अरे करिया बा हो साइड में करे के, अच्छा गुरहर बा साइड में कर, छोट बा साइड में कर, बड़ा बा साइड में कर, तो ये सब मार्फोलॉजिकल में कर दिया गया। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऐसा क्लासिफिकेशन, उसमें बताया जाता किस फैमिली से है, किस जीनस से है, किस स्पीसीज से, इस सबको बताया जाता है। और यहाँ से लास्ट में दे रखा तुम्हारा क्या हो गया, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या दे रखा, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें भी फार्माकोलॉजिकल है। ठीक है, मतलब कोई भी प्लांट, फार्माको मतलब किस यूज पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आप चैप्टर पढ़ेंगे, विषय पढ़ेंगे आप सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी। ठीक, फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर में यदि आप पढ़ेंगे उसमें भी सब कुछ आप एकदम से इजी तरीके से, कौन से मेडिसिन का यूज एक्चुअल में क्या है, कैसे काम करता है, ये सब सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। उसी तरह से इस मेरी यहाँ पढ़ेंगे कि कौन सा प्लांट है, उसमें से कौन सा केमिकल और किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। और कीमोटैक्सोनॉमिकल मतलब किस फैमिली से, किस जीनस से, किस स्पीसीज से कौन सा केमिकल निकल आ रहा है। ठीक, उसे हम क्या पढ़ेंगे, कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, एक और टर्मिनोलॉजी आती है कीमोटैक्स यानी कीमो क्लासिफिकेशन। कीमो कहाँ पर दिया, केमिकल क्लासिफिकेशन, तो आप यहाँ से छठा भी लिख सकते हैं, मगर मेनली अब ये वाला पढ़ लेंगे ना, ये वाला पढ़ लेंगे कीमो टैक्सोनॉमिकल, तो आपका टैक्सोनॉमिकल और केमिकल दोनों बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से सुनेंगे तो। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या हो गया, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, जो आपके सामने ये है। ठीक, रेडी हैं, ठीक, उत्साहित अपने शरीर के अंदर हमेशा जागृत रखिए बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन पहला, यानी क्लासिफिकेशन का पहला तुम्हारा नंबर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। मतलब किसी भी क्रूड ड्रग्स को ABCD के फॉर्म में, अल्फाबेटिकल के फॉर्म में, ABCD Z तक के फॉर्म में अरेंज करना क्या कहलाता, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहलाता। ये जो क्लासिफिकेशन है मोस्ट ऑफ द दुकान हो गई, मोस्ट ऑफ द जितनी भी फार्माको यानी जितनी भी आप फार्मा, ठीक है, जैसे ब्रिटिश फार्माकोप यानी फार्माकोपिया हो गया, इंडियन फार्माकोपिया, इसी को फॉलो करती है, क्योंकि ये इजी रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा होगा अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब किसी भी ड्रग्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना क्या कहलाता है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट में देख रखा, क्रूड ड्रग्स देयर लैटिन इंग्लिश नेम सम, यानी सम टोटल लोकल नेम भी हो सकता, मतलब किसी भी क्रूड ड्रग्स का देखा जाए तो लोकल नाम भी हो सकता है, लैटिन नाम भी हो सकता है, इंग्लिश नेम भी हो सकता है। अब लोकल एरिया में कहाँ पाया जा रहा है उसके नाम से रख दिया जाएगा, कौन वैज्ञानिक खोजा उसके नाम पर रख दिया जाएगा। ठीक, और कुछ ड्रग्स ऐसे होती किस जगह खोजी गई, किस देश में खोजी गई, उस देश से रिलेटेड उसका नाम रख दिया जाता। तो ये सब सारी चीजें उसी को हम अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, एडॉप्टेड दिस क्लासिफिकेशन इन मैनी रिफरेंस बुक। देखिए ये इस क्लासिफिकेशन के बहुत सारी रिफरेंस बुक, जैसे फार्माकोपिया हो गई यहाँ पर, कि अपनी जो इंडियन फार्माकोपिया, क्या इंडियन फार्माकोपिया, अब ये सब क्या होती है आप सुटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सुटिक्स में अपना भाई लेकर आएगा, सुटिक्स में भी अपना भाई लेकर आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ एकदम से इजी कर दिया जाएगा। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया आपकी जो है सब अल्फाबेटिकल अरेंज है, ब्रिटिश फार्माकोपिया भी आपकी क्या है, अल्फाबेटिकल अरेंज है। ठीक, तो ये सब सारी चीजें क्या हो गया, अल्फाबेटिकल अरेंज है। अब यहाँ से एग्जाम्पल दे रखा, क्या एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ क्रूड ड्रग्स, जैसे ए से अकेसिया, बी से बेंजोइन, सी से सिंकोना, डी से डिल, ई से अर्गट, एफ से फेनल, ऐसे ETC आप कर दीजिएगा। मतलब ऐसे यदि देखा जाए तो जेड तक आपको क्या कर देना, नाम लिख देना। अब यदि ये कहेंगे हम ऐसे लिख देना है तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। अब जब 64 ड्रग पढ़ेंगे ना तो आप खुद ही अरेंज कर देंगे कि ABCD से लेके जेड तक भन भन बोलेंगे आप। ठीक है, तो इतना था एग्जाम्पल
देखो हमने क्या करिए, जैसे अब आ जाए अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता क्या, तो क्लासिफिकेशन के बारे में आप थोड़ा सा लिख दीजिए, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन को डिफाइन कर दीजिए। ठीक, अब जो ऊपर बताएं उसे लिख दिए, फिर एग्जाम्पल लिख दिए। अब आपके सिलेबस में उसे डिफाइन करना, किसी भी क्लासिफिकेशन को अच्छे से डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ, लास्ट में मेरिट और डिमेरिट, एडवांटेज या डिसएडवांटेज आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो अब बताइए इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, मेरिट और डीमेरिट एक्चुअली में है क्या। तो देखिए क्विक एंड इजी टू यूज, मतलब ये क्या कर देता है। अब बताइए, जैसे बोलेंगे ए वाले खाना में चल जाओ, तो ए वाले खाना में जितनी ए से नाम मेडिसिन है भन्न से वहाँ पहुँच गए, मतलब 20 दवा है, तो आप भन्न से उस दवा को निकाल के लाग दे दिए। अब बताओ 26 है, ए से लेके जेड तक 26 है, ठीक है। अब 26 को बताओ क्या करना पड़ेगा, तुम्हें खोजना पड़ेगा जेड वाला खाना कहाँ है, जेड वाला तुम्हें याद हो जाएगा। ए वाले खाने में ए से कोई बोला, जैसे ए से कोई बोल दिया, जैसे क्या हो गया एसिविर लेकर आओ, या आमा का बोल दिया जाए पैरासीटामॉल लेकर आओ, तो पी से पैरासीटामॉल पी वाले खाने में पहुंच जाएंगे, पी से जितनी संबंधी मेडिसिन रहेगी वहां पर रखी रहेंगी, आप उठा के लक्षण से दे दिए, तो यानी क्विक एंड इजी टू यूज हो जाएगा। एवॉइड कंफ्यूजन को एवॉइड करने के लिए भी हम क्या कर देते हैं, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का यूज कर देते हैं। ठीक, अब इधर उधर रखा जाए तो हम सोचेंगे अच्छा ये भी कहाँ रखा गया, तो खाना ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, तो कंफ्यूजन फ्री हो गया, ज़्यादा तुम्हें कंफ्यूजन ही नहीं होगा। लोकेशन ट्रैकिंग एडिंग, अब देखो ड्रग्स एंट्री कैन बी डन इजिली। अब देखो बहुत सारी बड़ी बड़ी मेडिसिन, हम जब आ रहते थे वहाँ कंधौला में, मतलब दिल्ली में एक एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पर हम रहते थे, तो मतलब वो फुल्ली CCTV कैमरा था, फुल्ली AC था, और फुल्ली मतलब कुछ भी यदि विक्स की एक गोली यदि किसी को दे रहे हैं तो बिल काटिए आप, ठीक है, कॉपी में नोट करिए, उसे सामने माइनस कर दिया जाता था पूरे स्टॉक से। अब एक भी मेडिसिन यदि गायब होती तो आपके सैलरी से काट ली जाती थी। ठीक, ऐसे होती है। तो ये सब देखो, अब इसमें 0% चोरी है। ठीक, अब ये क्या होता है, ट्रेस कर दिया जाता है, मतलब खाना में नंबर लिख दिया जाता है, रैक नंबर लिख दिया जाता है, यस1, अब यस से जैसे मान लेते 5 खाना, यस1, यस2, यस3, तो उसमें जैसे मान लेते कोई 0 डाले SP डाले, भरना से टाइप किया 0 डाले SP, तो बता देगा खाना यस2 में इतने में है, तो यस2 में हम डायरेक्ट पहुंच गए, वहां से मेडिसिन उठा के लाग दे दिया। अब होता है कि नहीं, तो ये बताओ हम ट्रेस कर लिए, एडिंग भी उसमें कर दिए, एंट्री कर दिए, तो अपना काम इजी हो गया। तो ये सब हाई लेवल पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई करने वाला कहाँ है मेरे भाई। ठीक, मगर अच्छी अच्छी जो दुकानें हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी दुकानें वो सब मैनेजमेंट कर रखे हैं, उससे आपका हर एक स्टॉक का कब कौन सा एक्सपायरी होगा, तो उसमें नोटिफिकेशन आ जाती है आपके कंप्यूटर में, ये मेडिसिन 3 महीना सेटअप करना पड़ता है, 3 महीना की 6 महीना, जो भी मेडिसिन आपकी जो चीज़ें हैं, ये मेडिसिन मान लेते हैं क्या होगा एक्सपायर होने वाले, तो उसमें आपका नोटिफिकेशन कंप्यूटर पे आ जाएगा। 3 महीना सेटअप करना पड़ेगा, 3 महीने पहले या 6 महीने पहले आप उसे मेडिसिन को निकाल के आगे रख दिए, आप किसी भी मेडिसिन में दे दिए, हो गया काम। और जितने भी उस लोकल एरिया में, जैसे मान लेते कोई नया पर्सन आया, वो जाने नहीं कि मतलब इस एरिया में कौन सी मेडिसिन ज़्यादा चली है, मतलब कौन सी मेडिसिन ज़्यादा बिकी है, तो कंप्यूटर में जो ज़्यादा बिकेगा उसका ज़्यादा बिलिंग कटेगी, तो सबसे फास्ट पहले तुम्हारे आ जाएगा। तो वो सब सारी चीज़ें कंप्यूटराइज होती है एकदम से मस्त तरीके से, उसमें ज़्यादा घपलाबाजी कुछ भी नहीं हो पाती है। ठीक, अब डीमेरिट क्या होते हैं, नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रिसाइज सक्सेसिव एंड ड्रग्स इंटायरली, मतलब देखिए अब जैसे मान लेते हैं 0 डाल पीस पैरासीटामॉल, बुखार की दवा, उसमें कोई और पी से नेम आ जाएगी जो किडनी से संबंधी रहेगी। अब बुखार और किडनी से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये सब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक, तो ये तुम्हारा डीमेरिट के अंतर्गत आता जाता है। ठीक, तो हमने आज देखा क्या हो गया पूरा, देखिए हमने क्लासिफिकेशन देखा। अब एक एक आप देखिए, इसे हम यानी हमने इसे कंप्लीट कर लिया, किसे, इस ऊपर वाले को हमने क्या कर लिया, फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया। अब इनका वीडियो भी एक एक करके सेपरेट वीडियो आएगा, अब पूरा करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, आपको देखने में भी इंटरेस्ट। देखिए पढ़ाई हो गया, दो ये चीज़ प्यार हो गया और पढ़ाई, ठीक, और खाना चीज़ आप ज़बरदस्ती नहीं खा सकते हैं। यदि प्यार किसी से ज़बरदस्ती करेंगे तो कहीं चौराहे बरियारे पिटा जाएंगे, कहेगी छेड़ रहा है दिक्कत हो जाएगी भैया। ठीक, तो इसलिए पढ़ाई भी ज़्यादा करेंगे तो अभी दिक्कत हो जाएगी, पागल वगल हो जाएंगे। गाँव में आपके देखे होंगे कोई है कि नहीं, कह रहे होंगे जैसे हमारे दादा उदा रहते थे, अरे बहुत पढ़ा था ना मर्दे, देखा था पगला गए, दिमाग खराब हो गया बा उनका। ठीक, और खाना ज़्यादा खा ले तो अच्छी छिलद्दर करवा, है कि नहीं। तो ये प्यार से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। ठीक, मोहब्बत भी करिए, प्यार भी करिए, पढ़ाई भी करिए, घुमाई भी करिए, मगर सब लिमिट में करिए। ठीक, तो चलिए बस इतना ही है। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई, नेक्स्ट मिलेंगे सेकेंड मतलब क्या होता है, सेकेंड मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।